विदेश दौरों को लेकर विपक्ष ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है। विपक्ष का कहना है कि ये यात्राएं महज चुनावी रणनीति का हिस्सा है और जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। दिल्ली में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। एक वरिष्ठ नेता ने सरकार की राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक नीतियों पर कड़े सवाल उठाए हैं। माहौल गर्म है, सियासी बहस और भी गहरी होती जा रही है। अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। पार्टी ने चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। आरोप है कि कई जगह वोटिंग में अनियमितताएं दिखी। निर्वाचन अधिकारी इस पर जल्द प्रतिक्रिया देने की तैयारी कर रहे हैं। गुजरात की सियासत में नया विवाद। एक विवादित शख्स की अस्थायी रिहाई पर विपक्ष ने सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया है। इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक तकरार और भी बढ़ गया है। बिहार की राजनीति का रुख बदलता दिख रहा है। एक विपक्षी नेता ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी जाति और धर्म से ऊपर उठकर अब सिर्फ विकास की राजनीति करेगी। उन्होंने चुनाव को विकास एजेंडे पर केंद्रित करने की बात कही। भाजपा के अंदर नेतृत्व परिवर्तन को लेकर अटकलें तेज है। चर्चाओं का बाजार गर्म है कि शीर्ष पदों पर नए चेहरे सामने आ सकते हैं। पार्टी के भीतर बयानबाजी भी तेज हो गई है। पार्टी नेतृत्व पर सवाल। एक वरिष्ठ नेता ने सार्वजनिक मंच से ही पार्टी के फैसलों पर असहमति जताई है। उनका कहना है कि निर्णयों में देरी संगठन के लिए नुकसानदेह साबित हो रही है। संसद और सार्वजनिक मंचों पर सरकार की नीतियों को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। खासकर वाणिज्यिक फैसलों और रोजगार की स्थिति पर सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। खेल और मीडिया इवेंट भी अब सियासत के घेरे में है। हालिया आयोजन को लेकर कई नेताओं ने आरोप लगाया कि खेलों को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। इस पर बहस जारी है। देश भर में कई राज्यों में स्थानीय राजनीति गर्मा रही है। रैलियां, सभाएं और चुनावी तैयारियां जोर पकड़ रही है। क्षेत्रीय दलों के साथ साथ राष्ट्रीय पार्टियां भी मोर्चा संभाल रही है। सिनेमा और राजनीति का टकराव भी सुर्खियों में है। कुछ नेताओं ने फिल्मों पर आरोप लगाया कि उनमें राजनीतिक एजेंडा शामिल है। कला और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर भी चर्चा छिड़ गई है। कई बड़े नेताओं के बीच सीटों को लेकर रस्साकसी जारी है। इस खींचतान ने आगामी चुनावी समीकरणों को और पेचीदा बना दिया है। त्योहारी सीजन से पहले सोने चांदी की कीमतों में उछाल दर्ज हुआ। 24 कैरेट सोने और चांदी में दोनों के दाम बढ़ गए हैं। निवेशक और खरीदार दोनों इस उतार चढ़ाव पर नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री ने जीएसटी सुधारों पर देश को संबोधित पत्र लिखा है। सरकार का दावा है कि इन सुधारों से सभी वर्गों को फायदा होगा, लेकिन अर्थशास्त्री इस पर बटी हुई राय दे रहे हैं। शिक्षा जगत से बड़ी खबर। एक सरकारी स्कूल में नई क्लासरूम की छत गिर गई। राहत की बात ये रही कि किसी को चोट नहीं लगी, लेकिन निर्माण गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। भारत और यूरोप के बीच कूटनीतिक हलचल। यूरोपीय नेताओं ने BRICS और वैश्विक मुद्दों पर भारत से सहयोग बढ़ाने की अपील की है। दोनों पक्षों की बातचीत को अहम माना जा रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। देश के कई हिस्सों में अगले 24 घंटों में भारी बारिश और बाढ़ का खतरा है। राज्यों को सतर्क रहने और राहत इंतजाम पुख्ता करने के निर्देश दिए गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अफ्रीका में इबोला वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया है। इस पहल को महामारी से लड़ाई में बड़ा कदम माना जा रहा है। भारत समेत दुनिया के कई देशों ने इस पर नजर रखी हुई है। कुछ जिलों में तनाव की छिटपुट घटनाएं सामने आई है। पुलिस ने हालात पर काबू पा लिया और शांति बनाए रखने की अपील की है। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। और अब अंत में सिनेमा जगत से खबर। एक नई फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कलेक्शन दर्ज किया। दर्शकों की भीड़ सिनेमा घरों में लौट रही है और समीक्षाएं मिली जुली आ रही है।